तो ये हमारी जो रेसिपी थी वो तैयार हो चुकी है। अगर आप घर में बनाना चाहें तो ऐसी रेसिपी हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप ऐसी रेसिपी घर पे बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए और बताते हैं आपको कि ये आलू पालक आप घर पे कैसे बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़हर किचन रेसिपी में आप सबको खुशामदीद। आज की जो हमारी रेसिपी है वो मेरे एक दोस्त के सिफारिश पे आई हुई है, क्योंकि उसकी बीवी को बनाना नहीं आता था। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अपने घर पे आलू पालक। आलू पालक कैसे बनाते हैं आज हम आपको सिखाएंगे। वैसे तो आलू पालक पालक में तो बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, जैसा कि हो गया पालक पनीर हो गया, पनीर भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप बड़ा गोश्त, इसमें आप मटन, दाल, चना साबित आप ये भी ऐड कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं अपनी मेन्यू की तरफ। हमने ले ली है 1 किलो बिल्कुल फ्रेश, बाज़ार से ली तो बाज़ार से बिल्कुल फ्रेश ली है पालक 1 किलो। इसको हमने साफ़ कर लिया पहले, फिर छोटे छोटे काट लिए, क्योंकि हमने इसे बॉयल करना है, फिर ग्राइंड करके फिर फ्राई करना है। और वैसे तरीके से भी आप खुश्क बना सकते हैं, लेकिन फ्राई वाली चीज़ें वो साग का टेस्ट देगी। आप इसको कम से कम 6 से 7 बार धोएं, क्योंकि ये इसमें मिट्टी होती है, डस्ट होती है। तो आप इसको साफ़ पानी से धोएं, जब तक इसका पानी सफ़ेद निकलना ना शुरू हो जाए उस टाइम तक आप इसे धोते रहें। हमारे पास है तकरीबन कोई 300 ग्राम के करीब आलू, हम इसमें आलू ऐड करेंगे। हमारे पास इसके बाद है जी 2 प्याज, थोड़ा सा लहसुन, सब्ज़ मिर्च और 3 नॉर्मल साइज़ के टमाटर। अब हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ और पालक को बॉयल करने के लिए चूल्हा ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ऑन करने लगे हैं अपना चूल्हा। तो ये हमने अपना ऑन कर लिया चूल्हा, हमने रख दिया पतीले को इसके ऊपर। हम इसमें ऐड करेंगे 1 जग पानी, क्योंकि हमें बॉयल करना है। ये हमने ऐड कर दिया इसमें पानी। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी पालक। आप इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं ताकि ये गल के बिल्कुल टेस्टी सी हो जाए। अब हम इसके ऊपर बंद करने लगे हैं ढकना, क्योंकि हम इसे बॉयल करने के लिए अभी 5 से 7 मिनट छोड़ देंगे। तो हमारी जो पालक है वो चूल्हे पे चढ़ चुकी है। अब हम इतनी देर में हम अपना मसाला काट लेंगे। अभी हम काटने जा रहे हैं अपने टमाटर। बिस्मिल्लाह। ये टमाटर आप छोटे बड़े जैसे भी काट सकते हैं, क्योंकि आप जिस टाइम तक ये पालक हम भूनते रहेंगे, फ्राई करते रहेंगे, उतनी देर तक टमाटर गल के बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। जो हमारे टमाटर थे वो कट के तैयार हो चुके हैं। अब हम लेते हैं अपने प्याज। ये आप नॉर्मली हाथ से वैसे भी छोटे छोटे भी काट सकते हैं। तो जो हमारा प्याज था वो कट के तैयार हो चुका है। अब हमारी बारी है मिर्चों की। मिर्चें ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं काटनी, क्योंकि ये ग्राइंड हो जाएंगी। वैसे भी ये ग्राइंड करके हम डालेंगे ताकि मिक्स हो जाए। तो ऐसी 3 मिर्च को 3 हिस्सों में या 2 हिस्सों में या 1 हिस्से में भी कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसे मिर्चों को काट सकते हैं। जो हमारी मिर्चें हैं वो कट के तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको ऐड करने वाले हैं अपनी पालक में, ताकि ये भी बॉयल हो जाएं और पालक के साथ ही ग्राइंड हो जाएं। ये हम ढकना हटा रहे हैं और ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये अब ढकना लगा दिया। अब इसको 5-7 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि ये गल के तैयार हो जाए। तो अब हम इसको चेक करने लगे हैं कि हमारा इस टाइम में हम ये छलनी ले लेंगे। हमारी जो पालक है वो तैयार हो चुकी है गल के। अब हम इसको निकाल के करेंगे ग्राइंड। तो चलो चलते हैं अपनी मशीन की तरफ। तो जो हमने अपनी पालक बॉयल की थी वो हमने अपनी पालक ग्राइंड कर ली है। ये आप देखें, आप जूसर मशीन में कर सकते हैं, वैसे तो देसी टोटके भी बहुत हैं। तो आप जूसर मशीन में कर लें ये, क्योंकि इसमें हरी मिर्च और पालक टोटल ग्राइंड हो चुकी है। अब हमने अपना चूल्हा जला दिया है। अब हम रखते हैं इसके ऊपर कढ़ाई, पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह। अब हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम या 230 ग्राम घी। ये हमारा घी ऐड हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने जो है प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे। ये आ गए हमारे प्याज। अब हम
जो हमारा घी था वो गर्म हो चुका है। अब हम प्याज को थोड़ा सा इसमें भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं जो साबित मसाला है, उसको भी भून लेंगे ताकि उसकी खुशबू जो है वो 3 गुना बढ़ जाए। अब हम हाथ की मदद से थोड़ा सा उतना ऐड करें कि जितना कि हमें ज़रूरत हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी इलायची और थोड़ा सा मसाला। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, प्याज को हल्का ब्राउन करेंगे। इसके बाद फिर हम ऐड करेंगे, अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं लहसुन का पेस्ट, क्योंकि हमने ये पहले पेस्ट कर लिया था। अब हमने इसको फ्राई करना है थोड़ी देर। चूल्हे की आंच को बढ़ा रहे हैं क्योंकि लहसुन में थोड़ा सा पानी था। क्योंकि जो हमारा मसाला था वो फ्राई हो चुका था तो हमने ऐड कर लिया लहसुन। अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि लहसुन का पानी टोटल ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं अपने टमाटर। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो स्टीम पे जल्दी से गल जाएं। अब हम इसके ऊपर रखने लगे हैं ढकना। 2 मिनट के लिए अब हम इसे छोड़ देंगे। अब हम इसको खोल के देखेंगे। हमारे जो टमाटर हैं वो गलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इसकी टेंशन फिर भी नहीं है टमाटरों की, क्योंकि जब तक अभी आलू फ्राई होंगे इसमें, फिर पालक फ्राई होगी तो हमारे टमाटर जो हैं वो गल के तैयार हो जाएंगे। अभी हम इसमें ऐड करने लगे हैं हल्दी, 1 चम्मच। 1 चम्मच हल्दी हो गई। 1 चम्मच हो गया हमारा नमक। और इसमें थोड़े से अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं सूखा धनिया खुशबू के लिए। ये हमने सूखा धनिया थोड़ा सा डाल दिया। अब हम इसको करेंगे मिक्स। हमारे मसाले हो गए मिक्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखी मेथी खुशबू के लिए। ये हमारी आ गई सूखी मेथी। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करके अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं अपने जो हैं आलू, क्योंकि आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ना तो इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं अपने आलू। इसको हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, क्योंकि इसमें तेल है ज़्यादा अभी, लेकिन जब हम पालक डालेंगे तो तेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब हम आलू को थोड़ा सा इसमें फ्राई, तो अब हम आलू को अपने को फ्राई करेंगे इसमें। वैसे आप ये रेसिपियाँ घर में तैयार किया करें। देखें अब आलू की जो लुक है वो कैसी नज़र आ रही है। टमाटर तो हमारे वैसे भी गल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। सालन देखें, अभी हमने इसमें पालक नहीं डाली, मसाले ऐड किए हैं। अब जो मसाला है अचार गोश्त मसाला आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी दही भी ऐड कर सकते हैं, मतलब कि 20 से 25 ग्राम, ज़्यादा नहीं आप। लेकिन जब ये बनाएंगे ना आप पनीर में या चिकन में या बड़े गोश्त में या मटन में, तो उसका जायका फिर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि गोश्त की खुशबू अपनी होती है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं अपनी जो पालक है, क्योंकि हमारे जो आलू है उसका कलर चेंज हो गया है हल्का हल्का सा। अब हम ऐड करने लगे हैं इसमें पालक। तो ये आ गई हमारी पालक, जो हमने पालक का पेस्ट बनाया था। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये अभी हमारा है तकरीबन 5 से 7 मिनट। तो अब हमने जो पालक है वो ऐड कर लिया। आप इसका कलर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतरीन कलर निखर के आ गया है। अभी तक तो हमने इसको भुना भी नहीं है, अभी हम इसको फुल फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद आप देखना कि ये उससे भी कहीं ज़्यादा माशाल्लाह से बेहतरीन बन जाएगी। हमने इसमें लाल मिर्च हमने ऐड नहीं की है, हमने हरी मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो अभी हमें 10 से 15 मिनट इसको भूनते रहना है बिल्कुल भी, ताकि जो हमारी पालक है वो बेहतरीन तरीके से फ्राई हो जाए और आलू जो हल्की फुल्की कसर है वो पालक में ही गल के तैयार हो जाए। अब हम इसको मिक्स सही तरीके से कर लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए
ढकना लगा के छोड़ देंगे ताकि इसका जो पानी है, पालक के अंदर जो पानी था वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल भी, और थोड़ी सी पक के भी तैयार हो जाए। फिर हम इसको मज़ीद और फ्राई करेंगे। मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। तो अभी जो हमारी पालक है हम उसको ढकना हटा के देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी पालक का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, ये फ्राई हो चुकी है, बिल्कुल भी फ्राई हो चुकी है। जो हमारा आलू है वो हम चेक कर लेंगे कि गल चुका है कि नहीं। आलू भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हम चाहें तो आप इसको 1 से 2 मिनट और फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमारी पालक बन के तैयार हो गई है, क्योंकि हमारी पालक को तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं फ्राई होते। हमने धीमी आंच पे छोड़ दिया था। अभी हमने देखा तो हमारी जो पालक है वो पक के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको कर रहे हैं डिश अप। ये जो हमारी जो पालक थी वो बन के तैयार हो चुकी है, ये हमने डिश अप कर लिया। अब देखें इसकी शक्ल, स्मेल तो बेहतरीन आ रही है। आप घर पे ट्राई करें, और कोई चीज़ की कमी पेशी हो तो हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं। तो हमारी रेसिपी थी वो बन के तैयार हो चुकी है, और आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।